अगला पॉइंट लेंगे ईगल साइट ऑन कंपटीशन एंड फाइट। नेटफ्लिक्स की जबरदस्त ग्रोथ देखकर ब्लॉकबस्टर समझ गया कि डीवीडी इन मेल सर्विस का मार्केट बहुत बड़ा है और नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए ब्लॉकबस्टर डीवीडी इन मेल सर्विस बिजनेस में आ गया। आते ही उसने दो चीजें की। पहले तो ये अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में और एसओपीज बिल्ड करने के लिए $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और दूसरी अपने बिजनेस में जो उसका 16% का रेवेन्यू आता था लेट फीस से करीब $200 मिलियन का रेवेन्यू उसको पूरी तरह से कट डाउन कर दिया। ऐसे में उसको $400 मिलियन का कॉस्ट आया, पर कोई नहीं। बहरहाल ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स से ही फास्ट ग्रोथ करने लगा, बल्कि पहले साल में ही उसने 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां नेटफ्लिक्स किसी मूवी के डीवीडी को कस्टमर के घर पहुंचाने के लिए अपने वेयरहाउस से प्रोडक्ट को शिप करता था, इसमें उसे 2 से 3 दिनों का वक्त लग जाता था। वहीं ब्लॉकबस्टर अपने 6000 से भी अधिक फिजिकल स्टोर्स का यूज करके सेम मूवी की वही डीवीडी 2 से 3 घंटे में पहुंचा देता था। 2007 तक ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स का भी रेवेन्यू खाने लग गया, नेटफ्लिक्स का भी प्रॉफिट खाने लग गया और उसी वक्त नेटफ्लिक्स ने 55,000 सब्सक्राइबर्स भी खो दिए। एक तरफ जहां ब्लॉकबस्टर अपनी सफलता की ऊंचाई चढ़ रहा था, वहीं नेटफ्लिक्स एक कठिन दौर से गुजर रही थी। यही वक्त था 2007 का जब जेपी मॉर्गन से एक स्टेटमेंट आई कि नेटफ्लिक्स इज फेसिंग टफर कंपटीशन फ्रॉम ब्लॉकबस्टर देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। और इस स्टेटमेंट के आते ही नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस 5% से गिर गया। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर के अलावा एक और हिडन कॉम्पिटिटर था जो नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर दोनों का ही प्रॉफिट खा रहा था, दोनों का ही रेवेन्यू खा रहा था। वो था वॉलमार्ट। ईगल साइट ऑन कंपटीशन एंड फाइट। इस कंपटीशन को, इस हिडन कॉम्पिटिटर को नेटफ्लिक्स अच्छे से समझ रहा था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वॉलमार्ट जैसी रिटेल कंपनी का एंटरटेनमेंट से क्या ही लेना देना और वो ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स जैसे एंटरटेनमेंट कंपनी को क्यों कम्पीट करेगा। मैं बताता हूँ। वॉलमार्ट ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लोस्ट लीडर प्राइसिंग मॉडल यूज कर रहा था। ये एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल होता है जहां आप लो मार्जिन लो कॉस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं ताकि आपको कस्टमर का ट्रैफिक मिले और एक बार कस्टमर का ट्रैफिक मिल जाए फिर उन्हें आप एक्सपोज करके हाई कॉस्ट हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेच पाएं। वॉलमार्ट डीवीडी जितनी सस्ती देने लग गया बस इसीलिए कि नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर के बजाय कस्टमर्स वॉलमार्ट के फिजिकल स्टोर पे आए और वहां से खरीदे और एक बार वहां आए फिर वॉलमार्ट उन्हें और ढेर सारे प्रोडक्ट एक्सपोज करके महंगे प्रोडक्ट बेच के और प्रॉफिट कमा ले। बेसिकली वॉलमार्ट को डीवीडी मेल सर्विस के बिजनेस से प्रॉफिट लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसे तो बस कस्टमर का ट्रैफिक ही चाहिए था। लेकिन बेचारे नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का तो ये कोर बिजनेस था, इसी पर उनकी पूरी कमाई टिकी थी। ईगल साइट ऑन कंपटीशन एंड फाइट। एक तरफ ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ वॉलमार्ट नेटफ्लिक्स को इनडायरेक्ट कंपटीशन दे रहा था। इन दोनों कंपटीशन को, हिडन और फ्रंट, इन दोनों कंपटीशन को नेटफ्लिक्स काफी अच्छे से समझ पा रहा था।